लेकिन इस दिल का क्या करोगे जिस दिल का मकी अबू बकर सिद्दीक है, जिस दिल का मकी फारूक आजम है, जिस दिल का मकी उस्मान ज़िन्नुरैन है, जिस दिल का मकी हजरत अली उल मुर्तजा है, जिस दिल में रहने वाला अमीर माविया है, इस दिल में रहने वाला हुसैन इब्ने अली है। क्योंकि हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचा रसू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कटकर भी सुरखरू है। फरात की नब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्ले अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबूस इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बक्रिन फलयुसल्ली बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का। और अगर मिलना हो अगर उससे यानी आका से मिलना हो अगर उससे तो आसान पता है, सिद्दीक का घर बार है घर बार नबी का। और कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का।
अल्लाह न हिदायत दे जब तक बेअक्ल बसीरत क्या जाने, सिद्दीक का रुतबा क्या समझें, फारूक की अजमत क्या जाने। अल्लाह अल्लाह किस्मत के धनी दामाद नबी उस्मान गनी, अल्लाह अल्लाह किस्मत के धनी दामाद नबी उस्मान गनी, क्या बेते रिजवा याद नहीं, ये उनकी फजीलत क्या जाने। ये शेर खुदा का नाम न ले, इस नाम से हमको धोखा न दे। ये शेर खुदा का नाम न ले, इस नाम से हमको धोखा न दे। जो सीने पीटने वाले हैं शेरों की शुजाअत क्या जाने। खजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। और खुलासा कलाम और कराची वालों के लिए तोहफा, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम अजीज़ान मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस अजीम शान फकीदुल मिसाल शानदार प्रोग्राम में खलीफा बिला फस व इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुकद्दस उन्वान पर चंद एक बातें भाई साबिर नक्शबंदी साहब की दावत और दूसरे रुफाका हल्का जोन यूनिट जिला की दावत पर चंद एक बातें पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, वो साथी, वो दोस्त, वो हमारे हम मिशन हम मकतब जिन्होंने इस अजीम शान प्रोग्राम को सजाया। आज पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में न्यू ईयर नाइट के उन्वान पर पता नहीं कौन कौन सी खराफात होंगी या हो रही हैं, लेकिन हमें फख्र है साल बदलेगा लेकिन हमारी जुबानों पर अबू बकर का तराना जारी रहेगा। ये साल बदल जाएगा लेकिन हमारे लबों पर सहाबा की अजमत और मिदहत के तराने जारी रहेंगे। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में आज तरह तरह की तकरीबात हो रही होंगी, लेकिन हमें फख्र है कि शफीक कॉलोनी कराची में आज जहां हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र होगा, वहीं पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात भी होगी, वहीं पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए हमारी दुआओं में ज़ारो कतार अल्लाह से दुआएं भी मांगी जाएंगी। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान से सच्चा इश्क नसीब फरमाए, हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से सच्ची अकीदत नसीब फरमाए। अल्लाह के लाडले पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, खैर का जमाना मेरा जमाना, खैर का जमाना मोहम्मद का जमाना, खैर का जमाना अल्लाह के लाडले पैगंबर का जमाना। लेकिन ये बात मुझे हजम ना हुई, क्योंकि मेरे अकाबिर ने तो ये बताया है अगर खैर का जमाना मोहम्मद का जमाना है तो मेरे आका तो सिर्फ मक्का में गए, सिर्फ मदीना में गए, सिर्फ जिहाद में गए, सिर्फ मैदानों में गए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मक्का का जमाना बेहतरीन, सिर्फ मदीना का जमाना बेहतरीन, सिर्फ मैदान जिहाद बेहतरीन। लेकिन मेरे अकाबिर तो कह चुके हैं कि सबसे पहले मशीकत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बस में कोनों मकान को सजाया गया। यानी आका के आमद के बाद यह जमाने की रोशनी मोहम्मद की वजह से, आदम का सफी होना मोहम्मद की वजह से, नूह का नजी होना मेरे मोहम्मद की वजह से, यूसुफ का सिद्दीक होना मेरे मोहम्मद की वजह से, यहया का तकवा मेरे मोहम्मद की वजह से, अय्यूब का सबर मेरे मोहम्मद की वजह से, यूसुफ का हुस्न मेरे मोहम्मद की वजह से, इब्राहिम और इस्माइल का जज्बा मेरे मोहम्मद
की वजह से, हजरत मूसा और ईसा का तकवा मेरे मोहम्मद की वजह से। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सिर्फ मेरा जमाना खैर का जमाना। मेरे अपने वालिद अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद से सवाल किया कि बाबा जान, अल्लाह के लाडले पैगंबर फरमाते हैं कि खैर का जमाना मेरा जमाना, खैर का जमाना मुझ मोहम्मद का जमाना, लेकिन नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है। तो मेरे वालिद ने जवाब दिया, जरा नबी की इसी हदीस को खंगालोगे, नबी की इस बात का जवाब मिलेगा, नबी की इस बात की तशरीह मिलेगी, नबी की इस बात की तफसील मिलेगी। मैंने कहा बाबा जान समझ नहीं आया। वो फरमाने लगे अल्लाह के नबी का कौल दोबारा पढ़ो। मैंने कहा खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मेरे वालिद कहने लगे इसमें एक लफ्ज है करनी, जिसका मतलब है मेरा जमाना। नबी फरमा रहे हैं खैर का जमाना मेरा जमाना। इस करनी में जो काफ है ये सिद्दीक अकबर की है, इस करनी में जो रा है ये फारूक आजम की है, इस करनी में जो नून है ये उस्मान ज़िन्नुरैन की है, इस करनी में जो या है ये अली उल मुर्तजा की है। नबी कहना चाहते हैं खैर का जमाना मेरा, मुझ मोहम्मद का जमाना, खैर का जमाना मेरे सिद्दीक का जमाना, मेरे फारूक का जमाना, मेरे उस्मान का जमाना, मेरे अली का जमाना। मैंने आगे बढ़ के ये कहा कि नबी फरमाते होंगे खैर का जमाना सईद का जमाना, साद का जमाना, जुबैर का जमाना, अबू जर का जमाना, उबैदा का जमाना। मेरे वालिद फरमाने लगे ऐसे ही बात खत्म नहीं होती, बल्कि आप ये कहिए कि अल्लाह के लाडले पैगंबर आपका सिर्फ जमाना ही बेहतरीन नहीं है, बल्कि आपका तो मुस्कुराना भी बेहतरीन है। आपका सिर्फ आना बेहतरीन नहीं, आपका जमाना बेहतरीन नहीं, आपका तो मुस्कुराना भी बेहतरीन है, आपका मक्का से मदीना जाना भी बेहतरीन है, आपका बदर, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, यरमूक, मौता, ज़ातुर रिका, ज़ुल अशीरा में पहुंच जाना भी बेहतरीन है। मैंने कहा फिर आगे बढ़ के मैं यूं कहूं, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर आपका सिद्दीक को कदमों में बुलाना भी बेहतरीन है, उमर को काबे का लड़ पकड़ के रब से लेना भी बेहतरीन है, उस्मान को बाहया बनाना भी बेहतरीन है, अली उल मुर्तजा को जुर्रत अता करवाना भी बेहतरीन है, क्योंकि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ले लिया मुझे आवाज नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली, दिल से पुकारा अली अली। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे आप आधे लोग नींद पूरी कर रहे हैं, आधे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आधे हैरानी और परेशानी से देख रहे हैं। आपको कोई बात समझ भी आ रही है? अभी पता चल जाता है। जरा हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कहे जिनको समझ नहीं आ रही। जिनको समझ आ रही है जरा वो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब के बकौल यहाँ पे पख्तून कम्युनिटी बहुत ज्यादा तादाद में बैठी हुई है। मेरे वालिद शहीद पिशावर में बयान करने के लिए चले गए, बड़े जोश से बयान किया, सारे बंदे ऐसे ही बैठे थे जैसे आप बैठे हैं। अगला बंदा जब तकरीर कर रहा है तो उसे यूं लग रहा है जैसे मैं फसलों से, भिंडी से, फलों से, सब्जियों से बयान कर रहा हूं। एक बाबा जी थे, वो थोड़ी देर के बाद उठे, नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा सहाबा। तकरीर खत्म हो गई, दस्तरखान पे मेरे वालिद चले गए तो लोगों ने कहा जी खाना शुरू करें। अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी फरमाने लगे नहीं, पहले उस पठान को पकड़ के लाओ जो नारे लगा रहा था। काफी देर लगा के उस पठान को ढूंढा गया। जब उस पठान को लाया गया, उन्होंने अपने हाथों से उसके मुंह में नवाला डाला, यानी उसे खाना खुद खिलाया। खिला के पूछा खान साहब कुछ समझ वमझ भी आया? मड़ा समझ वमझ कुछ नहीं आता था, तुम्हारा जोश लगता था, हमारा नारा लगाता था। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। जरा बुलंद आवाज से सारे कह दें सुभान अल्लाह। आप तो बड़े नडर हैं, हम पंजाब वाले जरा कमजोर हैं। हम पंजाब में भी कहा करते हैं कि सुभान अल्लाह कहने से थाने में पर्चा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में चर्चा जरूर हो जाता है। तो इसलिए बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। वो पीछे लंडी कोतल वाले जो बीमार बैठे हैं, जरा आप भी कह दें सुभान अल्लाह। काले को जानते हैं? काले को हमारे इधर हमारा दुश्मन, हमारे बड़ों ने कहा है वो हमारा दुश्मन है।
जो नऊजुबिल्लाह हजरत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, तलहा को, जुबैर को, सईद को, साद को, अब्दुर्रहमान को, अबू जर को, हसन को, हुसैन को, अमीर माविया को नऊजुबिल्लाह भौंकता है, बुरा भला कहता है, उस काले को जानते हैं? वो मुझे कहने लगा कि जी मौलवी साहब पहला नंबर अली का है। किसका है? आप बताएं किसका है? जो अबू बकर को मानने वाला है, जरा जोश से, किसका नंबर है? किसका नंबर है? मुझे कहने लगा पहला नंबर अली का। मैंने कहा ये नंबर तेरे बाप ने नहीं देने, बल्कि खुदा ने देने हैं। अल्लाह ने नंबर सिद्दीक को दे दिया है। सिद्दीक सारे सहाबा से नंबर ले भी गया है। ले गया या नहीं ले गया? तो एक मसला समझना है, और हमने इंशाअल्लाह पूरे इलाके में, पूरे कराची को जाके बताना है। मुझे कहने लगा हमें कुरान से बताओ कि अली का पहला नंबर नहीं है। मैंने कहा तुम अपना मुंह तो देखो, तुम्हारा मुंह है कि जिसके सामने कुरान लाओ? कुरान तो है ही मुसलमानों के लिए। किसके लिए है? कहने लगा फिर बताओ। मैंने कहा लॉजिकली बताता हूं। हजरत अली जब नबी पाक के कदमों में आए, उम्र थी 2 साल। कितने साल? सारे मिलकर कितने साल? 2 साल उम्र थी। और जब नबी पाक इस दुनिया से चले गए तो अली की उम्र थी 25 साल, 27 साल। कितनी? पहले वाले 2 निकालिए, बाकी कितने बच गए? कितने? कहने लगा देखिए 25 साल नबी के कदमों में रहा, नबी का खाया, नबी का पिया, नबी का पहना, नबी के पास रहा, नबी के जमाने में रहा, नबी से तलवार ली, नबी से जिहाद लिया, नबी से मैदान में गया। मैंने कहा बात समझ में आती है। कहने लगा इसका मतलब है जो नबी के पास 25 साल रहे उसी का नंबर पहला बनता है। मैंने कहा नहीं, 25 साल अली मोहम्मद के कदमों में रहे, नबी का खाते रहे, नबी का पीते रहे, नबी का पहनते रहे, नबी से लेते रहे, बेटी भी नबी से ले ली, तलवार भी नबी से ले ली, जिहाद भी नबी से ले लिया, अफकार भी नबी से ले लिए, गुफ्तार भी नबी से ले ली। इसका मतलब है, वो कहने लगा इसका मतलब है पहला नंबर अली का। मैंने कहा नहीं, आओ सिद्दीक के कदमों में चलते हैं। जब सिद्दीक अकबर मेरे मोहम्मद के कदमों में आए, उम्र थी 18 साल। कितने? बुलंद आवाज से कितने? और हमारे पाकिस्तान में 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बन जाता है। और 2 साल का बच्चा आज हमारी इस मजलिस का जलसे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं बात हो क्या रही है, होगी क्या, सुननी क्या है, सुने क्या जा रही है। मैं कुर्बान हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों पर, नबी के कदमों में आए, 18 साल के थे जब नबी इस दुनिया में गए। दुनिया से गए तो अबू बकर की उम्र थी 61 साल। कितनी? 61। तो फिर पता चला पहले वाले 18 निकालिए, आखिर वाले 2 निकालिए, बाकी बचते हैं 43 साल। कितने साल? मैंने कहा जो 25 साल नबी का पहनता रहे, नबी का खाता रहे, नबी से हर चीज ले, उसे अलीउल मुर्तजा कहा जाता है। जो 43 साल नबी पे अपना सब कुछ लुटा जाए, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अब फर्क आपने ढूंढना है कि जो खाने वाला है और रो है भी 25 साल से, वो पहले नंबर वाला है। जो 43 साल वाला है, 43 साल खिदमत करने वाला है, वो पहले नंबर वाला है। मुझे कहने लगा आप ऐसे अली का रुतबा कम नहीं कर सकते। मैंने कहा बात यह है, आज हम अब देख लेते हैं अली कहां है, सिद्दीक कहां है। अली को देखोगे अपने कब्रिस्तान में नजर आएगा, अबू बकर को देखोगे आज भी मोहम्मद के कदमों में नजर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को एक अंगूठी दी, अंगूठी देकर भेजा कि जाओ इसके ऊपर मोहम्मद लिखवा के ले आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए। उन्होंने जाकर जब नाम लिखवाना चाहा, नाम गुंदवाना चाहा, उनके दिल में ख्याल आया
कि जहां पे मोहम्मद होता है वहीं पर रब्बुल उला भी होते हैं। जहां पर खुदा की बात होती है वहां पर मोहम्मद मुस्तफा की बात होती है। जमानों में देखा गया जहां पे खुदा का जिक्र आता है वहां पे मुस्तफा का जिक्र आता है। जमीन पे देखा गया है जहां पे खुदा का जिक्र आता है वहीं पे मुस्तफा का जिक्र आता है। आज अल्लाह के नबी ने मुझे तो कह दिया कि सिर्फ मोहम्मद लिखवा दो, मैं आज अल्लाह के नबी के नाम के साथ सिर्फ मोहम्मद नहीं लिखवाऊंगा बल्कि अल्लाह का नाम भी गुंदवा दूंगा। नबी ने तो सिर्फ मोहम्मद का कहा था, लेकिन जब अल्लाह का ये लाडले पैगंबर का लाडला जियाला गया इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया, अल्लाह का नाम भी गुंदवा दिया। जब वापिस आए अपनी उस अंगूठी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर के हाथों में दिया। अल्लाह के नबी ने उस अंगूठी को देखा, परेशानी के आलम में फरमाने लगे, ए अबू बकर तुझे कहा क्या था, तू करके क्या आया है, तुझे किस काम के लिए भेजा था तो कोई काम और करके आया है। अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर मैंने क्या जुर्म किया है, मुझे जहां भी आपका नाम नजर आता है वहीं पे खुदा की याद आती है, जहां पे मुझे खुदा का नाम नजर आता है वहीं पे मुझे आपका नाम नजर आता है। आपने सिर्फ मोहम्मद लिखवाने का कहा था, मैं साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी नाम गुंदवा के आया हूं, लिखवा के आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा नाम लिखवा दिया कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लिखवा दिया कोई बात नहीं, साथ में सिद्दीक तूने अपना नाम क्यों लिखवाया है। जब ऐसा कहा अबू बकर थर थर कांपने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाडला पैगंबर कहते अबू बकर तुझे कहा मोहम्मद का था, तूने अल्लाह भी लिखवा दिया, अपना नाम भी लिखवा दिया। सिद्दीक अकबर कहने लगे अल्लाह के लाडले पैगंबर मैं सच्चा हूं, मैं अल्लाह का लाडले पैगंबर का लाडला और पहला सहाबी हूं। मैंने मेरी पहचान सदाकत से है, सच से है, सच बुला बोलने की तरफ से है। मैं सिद्दीक कहलाता हूं, लेकिन मैं वादे से कहता हूं मैंने मोहम्मद का नाम लिखवाया, मैंने अल्लाह का नाम लिखवाया, लेकिन सिद्दीक मैंने नहीं लिखवाया। इतने में जिब्राइल आ गए, आके कहने लगे ए अल्लाह के लाडले पैगंबर परेशान ना होइए। जब सिद्दीक मोहम्मद के साथ अल्लाह का नाम लिखवा रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए फरिश्तों जरा फर्श पे देखो, मेरे सिद्दीक को गवारा नहीं कि मोहम्मद का नाम अल्लाह के नाम के सिवाय। जाओ जिब्राइल अपनी तरफ से साथ में सिद्दीक का नाम भी लिखवा दो और मोहम्मद को बता देना अगर सिद्दीक को मोहम्मद के साथ अल्लाह का नाम गवारा है तो मुझे हम दोनों के साथ सिद्दीक का नाम गवारा है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए ऐ सिद्दीक तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, खुदा ने ये बताना था बशर ऐसे भी होते हैं, सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर यही बावर कराना था बशर ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के कदमों में 43 साल रहे। किसी ने माल दिया होगा, किसी ने जायदाद दी होगी, किसी ने दौलत लुटाई होगी, किसी ने खानदान कुर्बान किया होगा, किसी ने अपनी जिंदगी नबी के नाम कर दी होगी, कोई आधा माल लेके आया होगा, कोई चौथाई माल ले आया होगा, किसी ने 950 गल्ले से लदे ऊंट कुर्बान कर दिए होंगे, लेकिन मेरे अबू बकर का सानी कोई नहीं। माल देने की बारी आई, सबसे पहला अबू बकर जायदाद देने की बारी आई, सबसे पहला अबू बकर अपने घर बार कुर्बान करने की बारी आई, सबसे पहला अबू बकर औलाद देने की बारी आई, सबसे पहला अबू बकर मेहमान नवाजी की बारी आई, सबसे पहला अबू बकर नबी के लिए अपने आप को खतरे में डालने की बारी आई, सबसे पहला अबू बकर कोई दुनिया का लम्हा, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता किसी ने कायनात में कभी इतना कुछ लुटाया हो। अबू बकर ने सब कुछ लुटा दिया तो नबी ने फरमाया अबू बकर का कर्जा मोहम्मद पे इतना हो चुका है, ये कर्जा मैं मोहम्मद उतार नहीं सकूंगा। कल क़यामत का दिन होगा, कर्जा अबू बकर का होगा, देने वाले रब्बुल उला नजर आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बुलंद आवाज से समझ में आ रही है? उस जमाने के काफिर जो थे, आज के जमाने के जो काफिर हैं, इन दोनों में बड़ी मुताबकत है।
वो भी कहते थे कि नबी के कदमों में आने वाला जायदाद के लिए आया है। मैं कुर्बान सिद्दीक अकबर तेरे कदमों पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक तब भी नबी के साथ थे जब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, जब नबी मोहम्मद नबी नहीं थे, जब नबी मोहम्मद पैगंबर नहीं थे। अबू बकर तब भी कदमों में था, नबी पे सब कुछ लुटाए जा रहा था, नबी के इज्जत के झंडे लगाए जा रहा था। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करने जा रहा हूं, जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। आप तवज्जो से नहीं बैठे, थोड़ी देर की बात रहती है, ये मेहमान के इकराम के खिलाफ है। जो मोहब्बत से बैठे हैं जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। सारे बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जिन्होंने नबी मुकर्रम को सबसे पहली जिंदगी की खुशी अता फरमाई। सबसे पहली खुशी, मौलाना साहिबान हैरान परेशान हो जाएंगे। खुशी इस लिहाज से कि नबी पाक अपनी मां के बतन में थे, अब्बा चले गए, जब दुनिया में आए अम्मा भी चली गई, दादा भी चले गए, हत्ता के अबू तालिब जो पांव से माजूर थे उनके हाथों हजरत नबी पाक की परवरिश हुई। सारी जिंदगी नबी पाक बकरियां चराते रहे। माली हालात उस लिहाज से नामवाफिक रहे। अल्लाह के लाडले पैगंबर दुनिया के बिजनेसमैनों वाले बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के माले तिजारत को लाने वाले, उन्हें बहुत ज्यादा नफा पहुंचाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। जब हजरत खदीजा ने देखा कि एक ईमानदार शख्स है, इससे पहले मैं 3 तिजारती काफले रवाना कर चुकी हूं, इन तीनों मेरे नुमाइंदों ने इतना घाटा किया है, इन तीनों के मुकाबले में ये अकेला गया और उन तीनों के घाटे को पूरा करके इतना ज्यादा मुनाफा मोहम्मद ले आए। उन्होंने अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के मोहल्ले में हजरत खदीजा रहती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने मोहल्ले में गए, रिश्तेदारी भी है, ताल्लुक भी है, वो भी कपड़े की ताजरा हैं, ये भी कपड़े की तिजारत करने वाले बिजनेसमैन हैं। हजरत खदीजा ने पैगाम भेजा, अबू बकर मेरी बात सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। तवज्जो है, तवज्जो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, ए मेरे भाई अबू बकर, मेरे लिए 12 रिश्ते आए हैं कि मैं किसी से भी निकाह कर सकती हूं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, बहन जिससे तेरा दिल चाहता है कर ले। हजरत खदीजा के पहले 2 निकाह हुए हैं, एक से मुतल्लिका हैं, एक से बेवा हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, बहन जिसको तू पसंद करती है उससे निकाह कर ले। हजरत खदीजा ने कहा, ए मेरे भाई, इन 12 रिश्तों में से मुझे कोई रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे एक रिश्ता पसंद है जिस तक रज़ाई तेरे जरिए हो सकती है। हजरत अबू बकर ने पूछा, वो कौन है? हजरत अबू बकर की उम्र है 23 साल। 23 साल की उम्र में नबी की नबुव्वत का नामो निशान नहीं है, नबी के बारे में किसी को इल्म नहीं है, नबी के बारे में किसी को खबर नहीं है, नबी के बारे में किसी को पता नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि आपका पसंदीदा इंसान कौन है? हजरत खदीजा ने मुस्कुरा के कहा, 12 घरों से रिश्ते आए हैं कि मैं उनसे निकाह करूं, लेकिन खदीजा का दिल करता है कि मैं तेरे यार मोहम्मद मुस्तफ़ा से निकाह करूं। जब ये कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है। हजरत खदीजा ने फरमाया, नहीं ऐ मेरे भाई, रिश्ता मैं करना चाहती हूं और मेरा दिल चाहता है कि खदीजा की तरफ से मोहम्मद का रिश्ता मांगने के लिए अबू बकर सिद्दीक जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए, जाकर अबू तालिब को, अबू लहब को कहा कि आज आपके भतीजे के लिए इस पूरे अरब की सरजमीन की सबसे बड़ी ताजरा खदीजतुल कुबरा का रिश्ता आया है। हजरत अबू लहब ने, हजरत अबू तालिब ने कहा, बड़ी खुशी की बात है। अबू लहब ने कहा, बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की बात है। अबू लहब और अबू तालिब से उन्होंने हजरत नबी पाक से पूछा कि आपके लिए खदीजा का रिश्ता आया है। नबी पाक ने फरमाया, अगर आपको कबूल है तो मुझे भी कबूल है। तो हजरत अबू तालिब और अबू लहब से आका ने फरमाया,
अबू बकर रिश्ता लेके आया है, अब आप जरा रिश्ता मांगने की लिए हमारी तरफ से चले जाएं। हजरत अबू लहब और अबू तालिब ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जाते। अबू बकर खदीजा की तरफ से हमारे पास रिश्ता लेने आया है और मोहम्मद की तरफ से खदीजा का रिश्ता लेने भी अबू बकर सिद्दीक जाएगा। मैं कुर्बान अबू बकर सिद्दीक तेरे कदमों पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए, शादी की बात बन गई, रिश्ता तय हो गया। आमना के दुर्रे यतीम बड़े खुश हैं, शादी के दिन करीब आते चले गए, शादी के दिन करीब आ गए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में परेशान बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक पास आए, कहने लगे ए मोहम्मद बता तो सही, परेशान क्यों है, हैरान क्यों है, तबीयत में ऐसी बात की क्या है जिसकी वजह से चेहरे पर परेशानी का असबाब है। हजरत नबी पाक ने फरमाया अबू बकर कोई बात नहीं। अबू बकर फरमाने लगे ए मोहम्मद मुस्तफा, आपको पता नहीं है मैं बचपन से आपका वाकिफ हूं, मुझे पता है आप परेशान कब होते हैं, मुझे पता है आप खुश कब होते हैं। नबी पाक की बात सुनकर हमारे अकाबिर ने फरमाया सारी कायनात का जो मिजाज समझे उसे नबी मुकर्रम कहा जाता है, और जो नबी का मिजाज समझे उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। नबी पाक ने फरमाया ए अबू बकर, रिश्ता तो तूने करवा दिया, शादी के दिन नजदीक हैं, परेशान इस वजह से हूं, शादी के दिन दुल्हे वाला सूट जोड़ा भी मेरे पास नहीं, वलीमे के पे खिलाने के लिए पैसे भी मेरे पास नहीं, अपने चचाओं से बात कीजिए। आका फरमाने लगे अबू लहब ने भी इनकार कर दिया। अबू तालिब ने मुझे कहा कि मैंने तो अपना अली भी आपको दे दिया, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं मजूर हूं, मैंने अपने सारे बच्चे अपने अजीजों को दे दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए आका परेशानी की बात क्या है, पहले भी आपका गुलाम था, अब भी आपका गुलाम हूं, जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आका ने फरमाया क्या करोगे, एक रिवायत और है वो नहीं सुनाता, ये सुनाता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, फरमाया कि शादी का जोड़ा भी मेरी तरफ से होगा, शादी का खाना भी मेरी तरफ से होगा। चले गए, जब वापिस आए दुल्हे का जोड़ा, वो दुल्हा कौन है, बदरु तुझा शम्सुस्सुहा आफताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे गिना सय्यदे ज़ीशा रूहे गुलिस्ता शम्मे फिरोजा साहिबे कौनो मका जानशीनी अब्दुल्ला जिगर गोशे आमना इमाम हरम हुक्मराने अरब कायदे इंसानियत फखरे कुनैन साहिबे कौनो मका सय्यदुल अव्वली सय्यदुल आखिरी अकरमुल अकरमी शफीउल मुस्लिमी राहतुल लिल शकी रहमतुल लिल आलमी इमामुल अंबिया फखरे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मकसूदे कायनात इतरते कायनात वादते कायनात मवद्दते कायनात अखलाके कायनात गुफ्तारे कायनात ललकारे कायनात यलगारे कायनात हिम्मते कायनात कुव्वते कायनात जुर्रते कायनात इस्तकामते कायनात ताकते कायनात फसाहते कायनात बलागते कायनात हुस्ने कायनात जमाले कायनात जलाले कायनात कमाले कायनात इज्जते कायनात अजमते कायनात रिफते कायनात बुलंदीए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता लेकर आए वो भी अबू बकर है, जो वलीमे का खाना पकवाए वो भी अबू बकर है, जो आमना के दुर्रे यतीम को खदीजा के निकाह में लाने के लिए दुल्हा बनाए वो भी अबू बकर सिद्दीक है। नबी पाक का जोड़ा ले आए, रिवायात में आता है 1000, एक रिवायत में है 100 सोने के सिक्के हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए और एक थैली पोटली लाकर नबी पाक के कदमों में रख दी। ये वो बात है जब नबी की उम्र 25 साल है, सिद्दीक की उम्र 23 साल है, अभी तसव्वुर भी नहीं कि ये नबी हैं, अभी पता भी नहीं ये पैगंबर हैं, अभी पता भी नहीं ये रसूल हैं। अबू बकर तो तब वफादार था, अबू बकर तो तब भी कदमों का गुलाम था, अबू बकर तो तब भी अभी का अपना था। उन्होंने लाकर शादी का जोड़ा भी दिया, 100 या 1000 सोने के सिक्के भी लाकर दिए। नबी पाक उन सिक्कों को यूं अपने हाथों में उठाकर मुस्कुरा भी रहे हैं, अबू बकर के हक में दुआएं भी कर रहे हैं, अबू बकर को सीने से लगा भी रहे हैं, अबू बकर से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। मैं ये वाकया हरगिज ना सुनाता जो बात आगे आने वाली है अगर ये ना होती। नबी पाक ने शादी वाले दिन वो जोड़ा पहन लिया जो हजरत सिद्दीक अकबर ने खरीद कर ला कर दिया था। जब तैयारी हो गई, हजरत खदीजतुल कुबरा को भी तो अंदाजा था
कि नबी पाक की हालत क्या है, माली कैफियत क्या है। उन्होंने पैगाम भेजा और साथ में एक शादी का जोड़ा भेज दिया। जोड़ा भेज के कहा कि ए मोहम्मद, जो जोड़ा आपने पहना है इसे उतार दीजिए और वो जोड़ा पहन लीजिए जो मैं खदीजा ने आपके लिए शादी का भेजा है। हजरत नबी पाक ने फरमाया, जाके खदीजा से कहो मैंने वो जोड़ा पहन लिया है जो मेरे सिद्दीक ने ला कर दिया था। हजरत खदीजा ने दोबारा पैगाम भेजा कि मोहम्मद से कहिए कि आपने जो जोड़ा पहना है इसका भी मुझे इल्म है, ये जो अबू बकर ने ला कर दिया है ये क्वालिटी में कम है, मयार में कम है, पैसों में कम है, लेकिन मैंने अपने दुल्हे के लिए अमीरों वाला, ज्यादा पैसों वाला, ज्यादा म्यारी जोड़ा लेके भेजा है। नबी पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, जाके मेरी खदीजा से कह दो तुम्हारे लिए कीमती होगा तो होगा, मेरे लिए मेयारी वो है जो मेरे यार सिद्दीक अकबर ने ला के दिया है, जो मेरे लिए मेरे महबूब मेरे बचपन के दोस्त ने ला कर दिया है। तो फिर दुनिया ने वो मंजर देखा कि नबी पाक पहला दुल्हा बनकर जब हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए तो उस दुल्हा बनाने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मैंने कहा यही अबू बकर सिद्दीक है जो सारी जिंदगी नबी का पहरा देते रहे, नबी के साथ चलते रहे, गार में भी, मजार में भी, बाजार में भी, मैदान में भी, हवाओं में भी, फजाओं में भी, बदर में भी, ओहद में भी, खंदको, खैबरो, तबूको, यरमूक, मोताज़ातुर रिकाजुल अशीरा, तीरे मऊना, हमराउल असद में नबी के लिए जवानी लुटाते रहे और दुनिया को पैगाम देते रहे। बात मोहम्मद की हो, अबू बकर तो अबू बकर, अबू बकर का घर भी कुर्बान, अबू बकर की जायदाद भी कुर्बान, अबू बकर की औलाद भी कुर्बान, अबू बकर का माल भी कुर्बान, अबू बकर की दौलत भी कुर्बान। जब उनका जज्बा ये देखा तो फिर दुनिया ने मंजर देखा। कल अबू बकर नबी का वफादार था, आज अबू बकर के लिए हक नवाज वफादार बनकर निकला, हक नवाज के बाद इसार वफादार बनकर निकला। उस्मान मुख्तार, हजरत मुख्तार सियाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके वफादार बन के निकले। ज़िया-उर-रहमान फारूकी आए, आजम तारक, अली शेर हैदरी, मुख्तार सियाल के बाद शोएब नदीम, अब्दुल गफूर नदीम, शमसुर रहमान माविया, मुनीर माविया, डॉक्टर सईद, मुफ्ती सऊद, अकबर सईद, डॉक्टर फयाज, ये तमाम शोहदा अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए अबू बकर की इज्जत का पहरा देते देते आज 14,000 लाशों का बोझ उठाए औरंगजेब फारूकी गलियों के अंदर, मैदानों के अंदर, बाजारों के अंदर, खुशियों में, गमियों में, अपनों में, परायों में सहाबा की सदाएं बुलंद कर रहा है और ये बता रहा है ये तो 14,000 हैं, अगर 14 लाख भी होंगे तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लईका, अफीफा, बकीसा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालिहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, अम्मा आयशतु सिद्दीका का पहरा देता रहेगा। जान जाएगी हथेली पे रख के हाजिर कर दूंगा, फांसी आएगी गले में बंदा डाल दूंगा, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा। अबू बकर की अली से लेकर अली उल मुर्तजा की यहाँ तक सारे सहाबा के झंडे लगाए भी जाएंगे, उनका दिफा किया भी जाएगा, उनका दिफा किया भी जाएगा। दिफा करेंगे, साथ चलेंगे। अगर मोहब्बत में बैठे हैं तो एक मिसाल सुना दूं। मैं लिया चला गया, जिला लिया का इलाका है, करोड़ लाली सन। मैं वहां पे गया, 10 मुहर्रम का दिन है और आपको पता है कि 10 मुहर्रम को हालात कशीदा नजर आते हैं। मैं एक जगह बयान करके हटा, वहां पे एक 20-22 साल का बच्चा है, बड़ी तेजी से खिदमत कर रहा है, सारे मेहमानों को खाना खिला रहा है। मैंने पूछा ये बच्चा कौन है? उन्होंने फरमाया कि ये लिया के सदर थे, उनका बेटा है। मैंने उसको बुला के पूछा तेरे बाबा किधर हैं? वो कहने लगे अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए अपनी जान लुटा चुके हैं। मैंने कहा अपने बाबा का वाकया तो सुनाओ। वो कहने लगे रात को 3 बजे हमारे वालिद को, जो जिला के सदर थे, लिया के सदर थे, उनको एक कारकुन का फोन आया कि मेरे घर वाली को बच्चा होने वाला है, इमरजेंसी के अंदर मुझे घर जाना है। मेरा घर देहात में है, गांव में है, रास्ते में जंगल पड़ता है, यहाँ पे मौसम ऐसा है कि कोई टैक्सी भी नजर नहीं आ रही।
कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही। मेरे घर से इत्तला मिली है कि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। आप हमारे शहर के अमीर हैं और अमीर हजरत उमर फारूक के बकौल कौम का खादिम हुआ करता है। आप हमारे खादिम हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में आप मेरे साथ चलिए। वो कहता है, बच्चा कहने लगा, मेरे बाबा कुछ सोचे बगैर, ख्याल किए बगैर अपने उस एक कारकुन के पीछे चल पड़े। रास्ते में जंगल था, जंगल में कुछ दुश्मन घात लगाए बैठे थे। उन्होंने मेरे बाबा को अगवा कर लिया, मेरे बाबा समेत उस कारकुन के भी जान से मार डाला। मेरे वालिद का सुबह पता न चला, हम समझे कि रात गांव में गए थे, वापस खतरे की वजह से नहीं आए होंगे। घर वालों ने समझा कि किसी मजबूरी में वो बंदा अपने घर में अपनी बीमार बीवी की बीमार पुरसी के लिए नहीं आया होगा। जब सुबह तलाश किया गया, पता किया गया, दो बंदे गायब हैं, एक जिले का सदर है और एक उसी जिले का कारकुन है। जब उस जंगल में पुलिस गई, जाकर देखा, एक जगह पे दो कान पड़े हुए हैं, एक जगह पे नाक पड़ा हुआ है, एक जगह पे सर पड़ा हुआ है, एक जगह पे बाजू पड़े हुए हैं, एक जगह पे जुबान पड़ी हुई है, एक जगह पे उंगलियां कट के पड़ी हुई है, एक जगह पे पांव के उंगलियां कट के उस जगह पे बखेरा गया है। जब उन चीजों को इकट्ठा किया गया तो पता चला कि जिला लिया का जो सदर था, आज उसका मुसला कर दिया गया, आज उसे जिबा कर दिया गया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बात यहां तक होती तो ना करता। मैंने उसके बेटे के चेहरे पर मायूसी नहीं देखी, परेशानी नहीं देखी, किसी किस्म का इज़्तिराब नहीं देखा। मैंने उस अपने भाई से पूछा, है भाई फिर भी तुम यहां खड़े हो, बाप तुम्हारे के जिस्म के टुकड़े हो गए, फिर भी यहां खड़े हो, अपनी जिंदगी के अंदर आपके साथ आपके बाप का साया उठ गया, आप फिर भी यहां खड़े हो। वो कहने लगा, मैं ऐसे ही नहीं खड़ा, मेरी मां ने कहा है मैं तुझे तब तक अपना दूध नहीं बख्शूंगी जब तक तू भी अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए अपने बाप की तरह जान का नजराना पेश नहीं कर देता। है मेरे भाई, मैं तो इस मिशन से वाबस्ता इस वजह से हूं, मेरा जनाजा उठाया जाएगा, जब कब्र में उतारा जाएगा मेरे अब्बा भी राजी हो जाएंगे और तमाम सहाबा भी मुझे देखकर खुश और राजी हो जाएंगे। जब ऐसी जमात होगी तो मैं पूछना चाहता हूं, कोई इन्हें मिटा सकता है? जरा बुलंद आवाज से हाथ सारे बुलंद करके, कोई मिटा सकता है? कोई झुका सकता है? हाँ, मार सकते हो, जेलों में डाल सकते हो, हथकड़ियां पहना सकते हो, बेड़ियां सजा सकते हो, लेकिन इस दिल का क्या करोगे जिस दिल का मकी अबू बकर सिद्दीक है, जिस दिल का मकी फारूक आजम है, जिस दिल का मकी उस्मान ज़िन्नुरैन है, जिस दिल का मकी हजरत अली उल मुर्तजा है, जिस दिल में रहने वाला अमीर माविया है, इस दिल में रहने वाला हुसैन इब्ने अली है। क्योंकि हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुमा है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचा रसू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कटकर भी सुरखरू है। फरात की नब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। साथ चलेंगे, हाथ बुलंद करके साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे। इलेक्शन आ रहा है, हमारा वोट उसी के नाम होगा जो सहाबा का गुलाम होगा। वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, साथ चलेंगे, दुश्मनाने सहाबा व अहले बैत को नाको चने चबवाएंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।